अल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्क जकरबर्ग और नेटली पोर्टमैन, ये तीनों अपने फील्ड के धुरंधर माने जाते हैं। लेकिन इन तीनों में एक बात कॉमन है, वो है इनका धर्म। ये तीनों यहूदी धर्म से आते हैं। दुनिया भर में इस धर्म को मानने वालों की संख्या 1% से भी कम है। लेकिन चाहे नोबेल प्राइज़ जीतने की बात हो या दुनिया की महान कंपनियां बनाने की बात या फिर अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने की बात, यहूदी तमाम मामलों में आपको अग्रिम पंक्तियों में दिखेंगे। लेकिन कौन है यहूदी, क्या है इनका शुरुआती इतिहास और उनके इस्लाम और ईसाई धर्म से क्या रिश्ते हैं, इस पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। Brought to you by पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। तो आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के आखिरी दौर और वैदिक काल के प्रारंभिक दौर या उससे थोड़ा पहले की बात। आज के समय में जो इराक देश है, वहीं मौजूद सुमेर नाम की जगह में जन्म हुआ हज़रत इब्राहिम नाम के एक शख्स का। हज़रत इब्राहिम के नाम की गंभीरता को आप इस बात से समझिए कि आज के समय के 3 धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों की शुरुआत का एक कॉमन बिंदु हज़रत इब्राहिम ही हैं। और इसलिए इन तीनों धर्मों को इब्राहिमिक रिलीजन या इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। इन तीनों धर्मों में यहूदी धर्म सबसे पुराना माना जाता है। इसके बाद आया ईसाई धर्म और फिर आया इस्लाम। इन तीनों धर्मों के धागे आपस में इस कदर गुंथे हैं कि किसी एक के इतिहास को बाकी दोनों के इतिहास में झांके बगैर समझा नहीं जा सकता। अब हज़रत इब्राहिम पर वापस लौटते हैं। उनकी कई संतानें हुई, लेकिन यहूदियों के इतिहास को समझने के लिए उनके 2 बेटों का जिक्र महत्वपूर्ण है। पहले का नाम इस्माइल और दूसरे का इसहाक। इस्माइल का नाता इस्लाम धर्म से है, क्योंकि इस्माइल की परंपरा में ही कई हजार साल बाद जन्म हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब का। और हज़रत इब्राहिम के दूसरे बेटे इसहाक का नाता है यहूदी धर्म से। दरअसल इसहाक का एक बेटा हुआ जिसका नाम था याकूब। याकूब के 2 और नाम भी हैं, जैकब और इज़राइल। इज़राइल शब्द का अर्थ है टू रूल, यानी जिसका जन्म शासन करने के लिए हुआ हो। और आज जो यहूदियों का सबसे बड़ा देश इज़राइल है, उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। याकूब या जैकब की 12 संतानें हुई और इन 12 संतानों ने 12 अलग अलग कबीले बनाए। इन 12 में से एक संतान सबसे प्रमुख, जिसका नाम यहूदा, और इस यहूदा के वंशज आगे चलकर यहूदी कहलाए। यहूदियों के इतिहास को समझने के लिए एक और शख्स की कहानी जानना जरूरी है। नाम हज़रत मूसा। हज़रत मूसा का यहूदी धर्म में वही महत्व है जो ईसाई धर्म में ईसा मसीह का और इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब का महत्व। याकूब की संतानों ने जो 12 कबीले बनाए थे, इन 12 कबीलों की आपस में लड़ाई हुई कि इज़राइल से भागकर मिस्र में जा बसे, और फिर मिस्र में ही जन्म हुआ हज़रत मूसा का। मिस्र में यहूदी लोग बेहद बुरी हालत में जी रहे थे। यहाँ वो एक रिफ्यूजी थे और उनके साथ वहाँ स्लेव जैसा बर्ताव होता था। फिर एक समय ऐसा आया कि मिस्र के राजा को ऐसा लगा कि हमारे राज्य में यहूदियों की संख्या बढ़ रही है और ये लोग आने वाले वक्त में खतरा बन सकते हैं, ऐसा उस समय राजा को लगा। इसलिए आदेश दिया गया कि सभी यहूदी लड़ाकों को जान से मार दिया जाए। यहाँ तक कि जो यहूदी लड़के बिल्कुल नवजात हैं, उन्हें भी मारने का आदेश जारी हो गया। उस वक्त हज़रत मूसा भी बच्चे ही थे, लेकिन उनकी माँ ने किसी तरह उन्हें छिपा लिया। बाद में हज़रत मूसा को मिस्र के ही राजा के परिवार ने गोद ले लिया, क्योंकि वो इस बात से अनजान थे कि मूसा एक यहूदी है। लेकिन हज़रत मूसा को जल्द ही पता चल गया कि वो एक यहूदी हैं। फिर एक दिन जब उन्होंने मिस्र में एक यहूदी गुलाम पर उसके मालिक द्वारा होते हुए जुल्म देखे तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उस मालिक की हत्या कर दी, मिस्र से भाग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बाद उनका भेद खुल जाएगा और सब जान जाएंगे कि वो एक यहूदी हैं। मिस्र से भागकर उन्होंने लाल सागर पार किया। ऐसी मान्यता है कि उसके बाद उन्हें एक रोज़ अपने ईश का एक संदेश मिला। संदेश ऐसा कि तुम इस तरह भाग नहीं सकते, तुम्हारा जन्म एक खास काम के लिए हुआ है, तुम्हें अपने सभी यहूदी भाई बहनों को मिस्र से बाहर निकालना है। ये फरमान, ये संदेश मिलने के बाद वो वापस मिस्र लौटे और राजा को जाकर इस बारे में बताया। कहा कि वो इस मिस्र से सभी यहूदी को लेकर दूसरी जगह जाना चाहते हैं। शुरुआत में राजा ने उनकी बात नहीं मानी, राजी नहीं हुए, लेकिन कहते हैं कि इसके बाद मिस्र में महामारी फैलने लगी, लोग मरने लगे। फिर राजा को लगा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने यहूदियों के ईश का आदेश मानने से इनकार किया। उसके बाद उन्होंने हज़रत मूसा को सभी गुलाम यहूदियों को मिस्र ले जाने पर सहमति दे दी। हज़रत मूसा सभी यहूदियों को लेकर मिस्र से निकल गए। रास्ते में समुद्र पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि हज़रत मूसा ने अपनी शक्तियों से समुद्र के 2 भाग कर दिए और फिर अपने सभी लोगों को लेकर वो समुद्र पार करके वापस पहुंचे माउंट सिनाई। कहते हैं कि यहाँ दोबारा ईश्वर ने हज़रत मूसा को दर्शन दिए और यहूदी धर्म के 10 नियम बताए। यहूदी धर्म में
ये 10 कमांडेंट के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि यहाँ तक की कहानी का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, मान्यताएं हैं, ये धार्मिक मान्यताएं जो अलग अलग अब तक प्रचलित हैं। यहूदियों के लिखित साक्ष्य आधारित इतिहास की शुरुआत 1047 ईसा पूर्व से हुई। 1047 ईसा पूर्व से, आज से मोटा माटी जोड़े तो 3000 साल पहले। 1047 ईसा पूर्व में यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल बना। ये यहूदियों का पहला साम्राज्य था। इसी किंगडम में एक राजा हुए, सोलोमन। उन्होंने 970 ईसा पूर्व से 931 ईसा पूर्व तक शासन किया। राजधानी बनाई यरूशलेम, जो अभी के समय इजराइल देश की राजधानी भी है। सोलोमन ने यहूदी धर्म की सबसे महत्वपूर्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया। ऐसा माना जाता है कि जो 10 कमांडेंट, जिनका अभी हमने जिक्र भी करा, जो हज़रत मूसा को बताए गए थे, उन्हें एक प्लेट पर लिखकर लकड़ी के एक संदूक में रखा गया है और उस संदूक को इस धर्मस्थल में स्थापित किया गया है। ये 10 कमांडेंट यहूदियों की सबसे बड़ी धार्मिक विरासत हैं और इसी वजह से ये धार्मिक स्थल यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल बन गया। लेकिन जल्द ही यहूदियों को इजराइल छोड़कर फिर से भागना पड़ा। वजह थी 886 ईसा पूर्व में हुआ बेबीलोनिया का उन पर हमला। अभी के समय में जो दक्षिणी इराक का इलाका है, वहाँ ही बेबीलोनिया का साम्राज्य हुआ करता था। उन्होंने आज से करीब 2500 साल पहले इजराइल पर हमला करा और उस धार्मिक स्थल को भी ध्वस्त कर दिया जिसमें 10 कमांडेंट रखे थे। हालांकि 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने यह धार्मिक स्थल दोबारा बनाया, ठीक उसी जगह पर। जब महान रोमन सम्राट जूलियस सीजर राजा बने तो उन्होंने यहूदी धर्म को मान्यता दी और फिर उनके बाद यहूदियों का राज्य रोमन साम्राज्य के अंदर आ गया। रोमन साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जिसकी राजधानी अभी समय के हिसाब से इटली की राजधानी रोम थी। रोमन ने हेरोड नामक के एक व्यक्ति को यहूदियों का राजा बनाया और यरूशलेम एक बार फिर यहूदियों की राजधानी बनी, क्योंकि यही पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल की राजधानी भी हुआ करती थी। राजा हेरोड ने सबसे खास काम यह किया कि जिस धार्मिक स्थल में 10 कमांडेंट रखे थे, उसके चारों तरफ एक भव्य चबूतरे का निर्माण कराया। इसी चबूतरे को टेम्पल माउंट कहते हैं। आज के समय में इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म के बीच जो भी झगड़े हैं वो इसी टेम्पल माउंट पर अधिकार को लेकर हैं। अब तक हमने ये तो समझ लिया कि टेम्पल माउंट से यहूदियों का क्या नाता है। अब समझते हैं ईसाई और इस्लाम कैसे इस कहानी में आए और उनका टेम्पल माउंट से क्या रिश्ता है। 0 AD यानी अभी से ठीक 2024 साल पहले इजराइल की राजधानी यरूशलेम के पास एक जगह बेथलहम में जन्म हुआ ईसा मसीह का। ईसा मसीह जन्म से यहूदी थे। इस समय इजराइल में यहूदियों का शासन था। यह वही साम्राज्य था जिसकी शुरुआत राजा हेरोड से हुई थी। ऐसी प्रचलित मान्यता है कि उनका जन्म उसी मंदिर में हुआ जो टेम्पल माउंट के पास बनाया गया था। यहीं के नज़दीक उनका जन्म हुआ। धीरे धीरे ईसा मसीह ने अपने आसपास के लोगों को उपदेश दिया। ईसाई धर्म में मान्यता है कि उन्होंने कई चमत्कार भी किए। उनको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लोग उन्हें एक महान संत मानने लगे। उन्होंने ईसाई धर्म के आगे चलकर नींव रखी, आप जानते ही हैं। लोग उनके धर्म को मानने लगे, उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। जल्द ही उनके और यहूदी धर्म के संतों के बीच कथित तौर पर टकराव भी होने लगे। यहूदियों ने ईसा मसीह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और फिर उन्हें सलीब पर टांग दिया। इसके आगे जो हुआ वो आप पढ़ते, देखते, सुनते आए हैं। ईसा मसीह को जब सलीब पर टांग दिया गया था तो उससे कुछ दिन पहले वो टेम्पल माउंट आए थे। उन्होंने उस धार्मिक स्थल को अपने हाथों से साफ किया था, साफ सफाई की थी यहाँ पर। और यही वजह है कि टेम्पल माउंट ईसाइयों के लिए भी एक पवित्र धार्मिक जगह बन गया। ईसा मसीह की मौत के दोषी यहूदी धर्म के लोग माने गए और ये इन दोनों धर्मों के बीच कटुता की एक बड़ी वजह भी बना। ईसा मसीह के मौत तक तो रोमन और यहूदियों के बीच के रिश्ते ठीक थे। यहूदियों की किस्मत में सबसे बुरा दौर तब शुरू हुआ जब टाइटस नाम का रोमन कमांडर आया, जो बाद में रोमन साम्राज्य की गद्दी पर भी बैठा। उसके समय आते आते रोमन और यहूदियों के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। 70 AD में टाइटस ने इजराइल पर हमला किया और दूसरी बार यहूदियों के मंदिर जो टेम्पल माउंट पर बना था उसे तोड़ दिया। यहूदी लोग एक बार फिर इजराइल छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। इस हमले के बाद आज तक यहूदी अपने उस मंदिर को फिर से नहीं बना पाए हैं। इस हमले के बाद रोमन लोगों ने यहूदियों को पूरी तरह से वहाँ से भगा दिया और उस इलाके का नाम रखा फिलिस्तीन। रोमन साम्राज्य ने यहूदियों को यरूशलेम से भगाया था। इसके बाद यहूदी दुनिया भर में तितर-बितर हो गए। 306 ईस्वी में कॉन्स्टेंटीन नाम का व्यक्ति रोमन साम्राज्य का राजा बना तो उसने यरूशलेम में, जहाँ ईसा मसीह को दफनाया गया था, वहाँ एक चर्च बनवाया। आगे 380 ईस्वी रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपना स्टेट रिलीजियन बनाया। जब तक रोमन साम्राज्य रहा तब तक यहूदियों का यरूशलेम में घुसना मुश्किल हो गया। वो दुनिया भर में भटकते रहे। यहाँ तक हुई ईसाई धर्म और यहूदियों के रिश्ते की बात। अभी समझते हैं कि इस्लाम के साथ यहूदियों की किस बात की लड़ाई है और उनके आपसी संबंध की क्या कहानी है। 570 ईस्वी सन में मक्का नाम की जगह पर जन्म हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब का। मक्का सऊदी अरब में मौजूद है, जो इजराइल के पड़ोस में ही एक देश है। वहाँ उन्होंने
इस्लाम धर्म की नींव रखी। अब इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक रात में स्वर्ग तक की यात्रा की थी, जन्नत तक की यात्रा की थी। ये यात्रा उन्होंने बुराक नाम के घोड़े पर की थी जो उड़ सकता था। इस यात्रा में वो पहले मक्का से यरूशलेम पहुँचे। यहाँ उन्होंने उसी टेम्पल माउंट के चबूतरे पर नमाज पढ़ी और यहीं एक चट्टान का टुकड़ा भी है जिसे इस्लाम में होली रॉक कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी चट्टान पर बुराक घोड़े ने पैर रखकर जन्नत तक की यात्रा की थी। इसी मान्यता की वजह से इस्लाम के लिए भी टेम्पल माउंट एक खास जगह बन गई। 638 ईस्वी सन में रोमन साम्राज्य के खात्मे के बाद यरूशलेम पर इस्लाम धर्म का शासन हो गया। यरूशलेम मुस्लिम शासक उमर के कब्जे में आ गया। उन्होंने टेम्पल माउंट पर नमाज पढ़ी और फिर 700 ईस्वी सन में टेम्पल माउंट में उस जगह जहां होली रॉक था वहां गोल्डन डोम का निर्माण हुआ। यह गुंबद थी जो आज भी यरूशलेम में टेम्पल माउंट पर बनी हुई है। साथ ही टेम्पल माउंट की उस जगह जहां मोहम्मद साहब ने जन्नत की यात्रा करने से पहले नमाज पढ़ी थी वहां अल अक्सा मस्जिद बनाई गई। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि जिस चबूतरे को यहूदी लोग टेम्पल माउंट कहते हैं, मुस्लिम लोगों के लिए उसका नाम हरम अल शरीफ है। लेकिन उमर ने यहूदियों से कोई बैर नहीं रखा। उसने यहूदियों को वापस यरूशलेम में आने की इजाज़त दी। 1100 ईस्वी सन में यहूदी और मुस्लिमों के बीच धार्मिक युद्ध छिड़े जिसे क्रूसेड कहा जाता है, और इसी क्रूसेड की लड़ाई में एक बार फिर यरूशलेम ईसाइयों के कब्जे में आ गया। इस बार ईसाइयों ने मुस्लिम और यहूदी दोनों धर्म के लोगों का यरूशलेम में भीषण कत्लेआम किया, ऐसा दर्ज है इतिहास में। ये यहूदियों का यरूशलेम में तीसरा नरसंहार बताया जाता है, जो हर बार यरूशलेम आते बसते और फिर उन्हें वहाँ से भागना पड़ता। कुछ बरसों बाद इतिहास ने फिर करवट ली। 1516 में ऑटोमन साम्राज्य का यरूशलेम पर कब्जा हुआ। ये एक मुस्लिम साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य के समय में एक चीज़ अच्छी हुई कि यरूशलेम शहर को इस तरह से विकसित किया गया, तीनों धर्मों के लोगों के रहने के लिए अलग अलग हिस्से बना दिए गए। ये शहर आज भी इसी नक्शे के हिसाब से बना हुआ है। टेम्पल माउंट की एक दीवार यहूदियों के हिस्से से जुड़ी है जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। आज के वक्त में टेम्पल माउंट मुख्य रूप से इस्लाम मानने वालों के धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके केवल एक हिस्से वेस्टर्न वॉल के पास जाकर यहूदियों को अपने पूजा पाठ करने की अनुमति है। टेम्पल माउंट के अंदर गोल्डन डोम और अल अक्सा मस्जिद है जो आज के वक्त में इस्लाम मानने वालों का धार्मिक स्थल है। इतिहास के पन्नों में यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के रिश्ते सदियों से उलझे रहे हैं। तीनों धर्मों की जड़ें जो हज़रत इब्राहिम से शुरू होती हैं, वो समय के साथ मान्यताओं, सत्ता और धर्म के टकराव ने बीच संघर्ष को जन्म दिया। यरूशलेम जो कभी यहूदियों का पवित्र नगर था, ईसाइयों और फिर इस्लाम के प्रभाव में आया। हर नए विजेता ने इसे अपने धर्म के अनुसार परिभाषित किया। धर्मस्थल बने, गिरे, उनकी जगह नए धर्मस्थल बने। यहूदी जिन्हें इस इतिहास ने बार बार विस्थापन का शिकार बनाया, आज भी यरूशलेम के टेम्पल माउंट पर अपना दावा करते हैं, जबकि ईसाई इसे ईसा मसीह के जीवन और बलिदान से जोड़ते हैं। इस्लाम के लिए ये वही स्थान है जहाँ से पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा शुरू की। यही वजह है कि इन पर अधिकार को लेकर तीनों धर्मों के बीच संघर्ष जारी है। यहूदियों की हज़ारों साल की यात्रा, ईसाइयों का प्रसार और इस्लाम का उदय, तीनों का इतिहास एक दूसरे से इस कदर जुड़ा है कि इसे अलग करके देखना नामुमकिन। लेकिन क्या इतिहास हमें यह सिखाता है कि ये संघर्ष सुलझ सकते हैं, या फिर धर्म, राजनीति और पहचान का ये द्वंद्व आने वाले सदियों तक यूं ही बना रहेगा? शायद इस सवाल का जवाब इतिहास में कम और भविष्य के हाथों में ज़्यादा है। आज के तारीख के इस अंक में इतना ही। ये तमाम जानकारियां जुटाकर ये एपिसोड लिखा है हमारे साथी अभिनव झा ने। तारीख में फिर मिलेंगे किसी और किस्से कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए और लल्लन टॉप देखते रहिए।